नमस्कार, धर्मवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। तो दोस्तों, मणिमहेश की यात्रा शुरू होने वाली है और उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग यहां जाने के इच्छुक हैं वो यहां पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इस यात्रा को कर सकते हैं। और इसके लिए कोई आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। और हालांकि इसकी वेबसाइट बनने की बात हो रही थी, लेकिन कोई आधिकारिक तौर पर मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई ऐसी वेबसाइट इसकी नहीं है। क्योंकि मैंने जब इसके बारे में सूचना वहां से मांगी है तो उन्होंने मुझे यही बताया है कि वहाँ पर कोई भी वेबसाइट नहीं बनी है मणिमहेश यात्रा के लिए। हालांकि चंबा डिस्ट्रिक्ट की अपनी वेबसाइट है, उस पर इसकी सूचना कुछ कुछ इसके बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन इतनी सटीक जानकारी वहाँ उस पर भी नहीं है। तो जो लोग जाना चाहते हैं वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि वहीं पर ऑन द स्पॉट जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इस यात्रा को कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि इस यात्रा के लिए 12 अगस्त से यानी कि इसी वर्ष यानी कि 12 अगस्त से हेलीकॉप्टर की सेवा भी शुरू हो जाएगी। तो जो लोग यहाँ जाना चाहते हैं इस यात्रा में उन लोगों के लिए 12 अगस्त से हेलीकॉप्टर की सेवा भी शुरू हो जाएगी। अगर 12 यानी कि ये 19 तारीख से यात्रा शुरू होती है आधिकारिक तौर पर। तो जो इसकी परंपरागत तैयारी होती है और जो यात्रा होती है वो 19 अगस्त से यानी कि जो जन्माष्टमी होती है उस दिन से शुरू होती है और राधा अष्टमी पर यह यात्रा खत्म होती है। तो जबकि हेलीकॉप्टर से की यह यात्रा इससे पहले शुरू हो रही है, इसका मतलब यह है कि यह यात्रा पहले से ही शुरू हो जाती है। तो जो लोग यहाँ जाने के इच्छुक हैं वो इस वक्त भी जा सकते हैं इस यात्रा में। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि करीब 13 किलोमीटर की ये यात्रा है, जो कि अगर आप लोग अमरनाथ जी की यात्रा में गए हों तो ठीक उसी प्रकार से ये यात्रा भी है। जैसे कि बालटाल से यात्रा शुरू होती है और गुफा तक ये यात्रा जाती है, तो उसी रूट की तरह ये भी यात्रा है। और मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में भी इस बारे में जानकारी दी हुई है कि इस यात्रा के बारे में कि ये इसके रूट कैसा है और क्या है ये यात्रा, इसकी मान्यता क्या है, इसके बारे में मैंने सारा डिस्कशन किया हुआ है और कितना खर्च इसमें लगता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरे पास जो सूचनाएं हैं वो उन्हीं के आधार पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी आधिकारिक तौर पर जो बताया गया है, तो सूचना ये है कि इस बार थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी यहाँ पर, क्योंकि मौसम इस वक्त ठीक नहीं चल रहा है कहीं पर भी पहाड़ी क्षेत्रों में। और जैसे कि अमरनाथ में भी बादल फटा था तो उससे नुकसान हुआ था काफ़ी। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी समस्या आ सकती है इस तरह की कुछ मौसम के अनुसार। तो वहाँ पर इसको देखते हुए कुछ सावधानियां बरतते हुए उन लोगों ने इसके लिए कहा है कि कुछ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी इस बार और निगरानी ज़्यादा रखी जाएगी। इसके अलावा लंगर संस्थान वगैरह जो है जिनको लंगर लगाने हैं उनके लिए भी यहाँ पर निर्धारित किया जा चुका है। 8 या 9 लंगर को इस बार अनुमति मिली है इस मणिमहेश यात्रा के लिए। और सफाई व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें सैनिटेशन के अलावा और भी बहुत कुछ सफाई व्यवस्था है। जैसे कि प्लास्टिक वहाँ पर पूरी तरह से बैन है, यानी कि अगर आप प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, थैली वगैरह पन्नी वगैरह लेके जाते हैं तो उनसे बच के रहें, यानी कि उनको ना लेके जाएं, अन्यथा आप लोगों को वहाँ पर फाइन भरना पड़ सकता है। तो उससे बचें। हालांकि जो ज़रूरी है जैसे कि बरसाती वगैरह है वो तो ज़रूर रखनी होगी साथ में आप लोगों को। तो इसके अलावा आप लोगों को टॉर्च वगैरह भी ज़रूर रखनी चाहिए वहाँ पर जाने के लिए। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि वहाँ क्या क्या सुविधाएं, वहाँ पर क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या सामान लेकर जाना है। तो इस बार स्वास्थ्य व्यवस्था के तौर पर वहाँ पर बताया गया है कि जो डॉक्टरों की टीम अलग अलग स्थानों पर बैठेगी, वहाँ पर करीब करीब हर कैंप में वहाँ पर डॉक्टरों की व्यवस्था रहेगी। यानी कि फर्स्ट एड और किसी को हार्ट अटैक आता है या बीपी हाई या लो होता है या किस प्रकार की कोई समस्या है तो उनको फर्स्ट एड वगैरह दिया जा सके, इसके लिए भी वहाँ पर व्यवस्था की गई है। और हर साल वैसे तो ये व्यवस्था होती है, जिस प्रकार से अमरनाथ यात्रा में होती है उसी प्रकार से यहाँ पर भी होती आ रही। और जब मैं गया था इस यात्रा में तो मुझे भी वहाँ पर इसकी सुविधाएं काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। तो और यात्रा के दौरान हिमाचल रोडवेज की जो बसें हैं वो सर्विस और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। यानी कि चंबा से ये यात्रा चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये यात्रा होती है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के जो हड़सर नाम का एक गांव है वहाँ पर जाना होता है। तो
वहाँ तक बसों की अलग से विशेष सुविधा दी गई है, कुछ एक्स्ट्रा बसें वहाँ पर अरेंज की गई है हिमाचल रोडवेज की तरफ से। तो वैसे तो ये पठानकोट बस अड्डे से लेकर के सीधा हड़सर तक की बसें भी हैं, लेकिन अधिकतर बसें अगर आप जाना चाहें तो चंबा ज़िले में जाती है और चंबा ज़िले से फिर बदल कर आपको आगे यात्रा करनी होती है। तो उसके लिए भी बसों की सुविधा दी गई है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग यहाँ जाने के इच्छुक हैं तो टोल फ्री नंबर एक दिया गया है 1077 का यहाँ के लिए। और उसके अलावा जो नंबर इन्होंने दिया है, व्हाट्सअप नंबर इन्होंने जारी किया है मणि महेश यात्रा के लिए, खासतौर पर चंबा ज़िले की तरफ से, कि यदि कोई किसी प्रकार की कोई समस्या आती है किसी प्रकार से कोई, तो उसके लिए इन्होंने 9816698166 नाम नंबर है ये इसका। व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज डाल सकते हैं, तो आपको वहाँ से हेल्प अर्जेंट का कुछ है तो वहाँ आप लोगों को हेल्प वो कर सकते हैं, या आपके लिए वहाँ पर कोई सुविधा जो भी होगी वो आप लोगों को मुहैया करा देंगे। तो इस नंबर को आप अपने फ़ोन में सेव करके लेके जाएं, ताकि कोई समस्या इस प्रकार की आए तो आप लोग वहाँ उस समस्या को उसका समाधान करवा सकें और उनसे मदद ले सकें। तो ये थे कुछ अपडेट। तो आगे भी मैं इस तरह की कुछ जानकारियाँ अगर जैसे भी मुझे प्राप्त होती है तो मैं वहाँ की सूचनाएं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।